सिग्नल सिस्टम के इस कोर्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म स्टार्ट कर दिया था और इसमें हमने देखा था कि कैसे हम इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से कैलकुलेट करते हैं। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं एक एग्जांपल से और उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म भी देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म यूजिंग इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म। जो हम लास्ट टाइम देख रहे थे इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म, वही इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म आज कंटिन्यू कर रहे हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं सबसे पहले तो, और एग्जांपल लेने के बाद जो लास्ट टाइम हमने देखा था वैसा ही कोई एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल क्या है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फॉलोइंग फंक्शन एफ एस इज इक्वल टू, एफ एस क्या गिवन है, 1/s-4 का होल स्क्वायर s+2 इंटू s-1। ये हमें एफ एस गिवन है। इसमें कुछ कंडीशन दी हुई है, उन कंडीशन को एक बार देख लेते हैं। कंडीशन क्या दी हुई है कि जो हमारा आई एल टी होगा, इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म है, इज नॉन जीरो टू साइडेड है, साथ में राइट फ्रॉम t इक्वल टू -∞ टू t इक्वल टू ∞। और एक चीज और गिवन है कि s इक्वल टू -1 + j5 पे ये डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन गिवन है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन अगर हम लोग देखते हैं तो सॉल्यूशन में सबसे पहले तो ये देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पोल्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पोल्स हमें देखने को मिलेगा, 3 पोल है। एक तो s इक्वल टू 4 है, मतलब एक 4 पे है। एक s इक्वल टू -2 पे पोल मिल रहा है हमें, -2 पे। एक s इक्वल टू 1 पे पोल है, s इक्वल टू 1 पे पोल है, s इक्वल टू -2। ये 3 पोल देखने को मिल रहा है, s इक्वल टू 1। ओके, तो हमारे पास 3 आर ओ सी मिलेंगे, सॉरी 1 2 3 4 आर ओ सी मिलेंगे। सबसे पहला आर ओ सी ये है हमारे पास, ये आर ओ सी है जहां हमारा सिग्मा जो है वो लाई कर रहा है >4। सेकेंड आर ओ सी जो है वो क्या है हमारे पास, सेकेंड आर ओ सी ये वाला, जहां हमारा सिग्मा जो लाई कर रहा है वो 1 to 4। थर्ड आर ओ सी ये है, जहां हमारा आर ओ सी लाई कर रहा है -2 to 1। और जो फोर्थ आर ओ सी है वो ये है, जो सिग्मा इज लेस देन -2 है। 4 आर ओ सी है। एक कंडीशन तो ये गिवन है -1 + j5, -1 यहाँ होगा और j5 ये कहीं यहाँ होगा, ये वाला पॉइंट है कहीं। तो ये वाला पॉइंट लाइक है, मतलब ये आरओसी तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये वाली आरओसी तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये वाली आरओसी पॉसिबल नहीं है, नॉट डिफाइंड है। तो ये वाली आरओसी पॉसिबल नहीं है। एक तो है कि ये राइट साइडेड है, तो राइट साइडेड है तो ये भी पॉसिबल नहीं है। केवल पॉसिबिलिटी इन दोनों की है। मेरे लिए, मैं दोनों के लिए कंसिडर कर सकता हूँ। मैं इसके लिए अभी फ़िलहाल निकालता हूँ, इस आरओसी के लिए। मतलब हम इस कंडीशन को मान के चल रहे हैं, ये कंडीशन सबके लिए ट्रू है। जो भी एबव कंडीशन दिए हुए हैं वो इस कंडीशन के लिए ट्रू हैं। तो इसके लिए आरओसी कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ। तो हमारे पास एफ एस क्या गिवन है, एक बार फिर से लिख लेते हैं। एफ एस गिवन है 1/s-4 का होल स्क्वायर s+2 इंटू s-1, ये हमें गिवन है। तो एफ एस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, a/s-4 प्लस b/s-4 का होल स्क्वायर प्लस c/s+2 प्लस d/s-1। ओके, ए बी सी डी की वैल्यू कैलकुलेट करना लास्ट टाइम मैंने लास्ट क्लास में मैंने बताया था, वैसे ही ए बी सी डी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। आज डायरेक्ट केवल इन्वर्स निकालने की कोशिश करते हैं। तो इन्वर्स निकालने के लिए
ए बाई एस माइनस फोर, हमारा आर ओ सी क्या है, आर ओ सी है, ये आर ओ सी है हमारा। तब अगर इस आर ओ सी के लिए हम लोग लेके चल रहे हैं तो एस ए बाई एस माइनस फोर के लिए लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा तो नेगेटिव आ जाएगी चीज़ें। तो क्या होगा, ई टू द पावर जो भी एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, माइनस ए इंटू ई टू द पावर फोर टी यू ऑफ माइनस टी। ओके, कोई इशू नहीं है। नेगेटिव आया क्योंकि आर ओ सी जो है इसके लेफ्ट हैंड साइड है, इस साइड आर ओ सी है, दैट्स वाई यहाँ नेगेटिव साइन आ रहा है। हम लास्ट क्लास में भी देख चुके हैं। प्लस इसके लिए भी सेम आर ओ सी होगा, लेकिन चूंकि होल स्क्वायर है तो एक टी मल्टीप्लाई हो जाएगा ए इंटू टी। ओके, ए इंटू टी, सॉरी बी इंटू टी, और यहाँ नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि आर ओ सी हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, माइनस बी इंटू टी इंटू ई टू द पावर फोर टी यू ऑफ माइनस टी। ओके, इसके लिए आर ओ सी देखो माइनस, सॉरी माइनस टू से ये आर ओ सी राइट हैंड साइडेड है, तो प्लस सी इंटू ई टू द पावर माइनस टू टी यू ऑफ टी, प्लस इसके भी आर ओ सी राइट हैंड साइडेड है तो प्लस डी इंटू ई टू द पावर टी यू टी। आई होप क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं है। अगर आर ओ सी हम लोग इसको लेके चलते हैं, सॉरी ये हम इसको आर ओ सी लेके चले थे, अब ये अगर आर ओ सी हमारा हो तो कुछ चेंजेस नहीं आएंगे, यहाँ प्लस आ जाएगा, ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा और ये भी प्लस होगा, बस इतना चेंज आने वाला है। आई होप इस एग्जांपल से क्लियर हुआ कैसे इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ जाते हैं, और प्रॉपर्टी में सबसे पहली प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म, कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी। ओके, कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म। तो कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म में भी देखा था, बिल्कुल सिमिलर है हमारे पास यहाँ भी। सपोज हमारे पास ये एक्स टी इनपुट दे रखा है हमने, और एच टी हमारा ट्रांसफर, एच टी हमारा इम्पल्स रेस्पॉन्स है सिस्टम का, और ये हमारा वाई टी है। तो वाई टी इज इक्वल टू वॉट, वाई टी इज इक्वल टू एक्स टी कॉन्वॉल्व विथ एच टी, ये हमें पता है। अगर इसको हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म इसका लेते हैं तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेने के बाद ये वाई एस होगा हमारा, वाई एस इज इक्वल टू ये जो कॉन्वोल्यूशन है वो मल्टीप्लीकेशन में बदल जाएगा, तो एक्स एस मल्टीप्लाई बाई एच एस। ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं, ये सब कुछ हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म में ऑलरेडी देख रखा है, इसलिए फूरियर ट्रांसफॉर्म को ही, क्योंकि यहाँ केवल फूरियर ट्रांसफॉर्म लेप्लास ट्रांसफॉर्म में केवल ई टू द पावर माइनस सिग्मा टी, यही एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किए एक्स टी के साथ, और फिर उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म ही निकाला, तो इसलिए सारी प्रॉपर्टी जो हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म में देखी थी वो सारी प्रॉपर्टी यहाँ भी देखने को मिलेगी सेम, ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलने वाले हमें। ओके, क्लियर है मेरी बात। अब यहाँ क्या है, अगर सपोज एक क्वेश्चन ले लेते हैं सिंपल सा, एफ टी गिवन है e टू द पावर थ्री टी यू टी, और एच टी गिवन है हमारे पास e टू द पावर टू टी यू टी। तो हमें निकालना है वाई टी, वाई टी कैलकुलेट करना है, वाई टी क्या होगा, तो इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म वन बाई एस माइनस थ्री। ओके, जहाँ सिग्मा इज ग्रेटर देन थ्री होगा, नो डाउट, क्योंकि जब भी हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं तो हमें आर ओ सी बताना कंपलसरी है। इसके साथ ही साथ एच टी क्या होगा, एच टी होगा वन बाई एस माइनस टू, और आर ओ सी होगा सिग्मा ग्रेटर देन टू। ठीक है, यू टी है, क्लियर है, यू टी है तो सिग्मा ग्रेटर देन टू होगा, नो डाउट। अब वाई टी क्या होगा, वाई टी हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, वन बाई एस माइनस थ्री इंटू वन बाई एस माइनस टू, और आर ओ सी होगा सिग्मा ग्रेटर देन थ्री। इन दोनों का कॉमन अगर देखेंगे तो ये हमारे पास कॉमन है, ये टू है ये थ्री है, एक बोल रहा है इसके पार और एक बोल रहा है इसके पार, तो कॉमन क्या हुआ, सिग्मा ग्रेटर देन थ्री। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। अब इसका इन्वर्ट निकालना है, तो वाई टी इज इक्वल टू क्या है, वन बाई एस माइनस थ्री इंटू एस माइनस टू, और जहाँ आर ओ सी है सिग्मा ग्रेटर देन थ्री,
तो सिंपल a बाई एस माइनस थ्री प्लस ए बी बाई एस माइनस टू, जैसे हमने पार्शियल फ्रैक्शन में किया था, जहाँ सिग्मा ग्रेटर देन थ्री। अब a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। a और b की वैल्यू क्या निकल के आएगी, हम लोग जैसे कैलकुलेट करते आ रहे थे वैसे ही कैलकुलेट करेंगे, तो इसकी a और b की वैल्यू 1 आ जाएगी। 1 बाई एस माइनस थ्री और 1 बाई एस माइनस टू, तो एस माइनस टू माइनस प्लस एस माइनस थ्री। एक मिनट, जस्ट इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ, b की a की वैल्यू तो 1 आएगी लेकिन b की वैल्यू -1 हो जाएगी, तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, सॉरी ये प्लस है ना, इज इक्वल टू 1 बाई एस माइनस थ्री माइनस बी बाई एस माइनस टू। ये एस माइनस टू माइनस ऑफ एस माइनस थ्री, यानी कि एस माइनस टू माइनस एस प्लस थ्री, एस एस कैंसिल हो जाएगा और ये 1 बचेगा, तो आ गया। क्लियर है, जहाँ सिग्मा है ग्रेटर देन थ्री। अब वाई टी क्या आ जाएगा, ये वाई एस है, सॉरी वाई टी क्या आ जाएगा, वाई टी सिंपल होगा e टू द पावर माइनस थ्री ई टू द पावर थ्री टी यू टी माइनस ई टू द पावर टू टी यू टी, या सिंपली लिख सकते हैं e टू द पावर थ्री टी माइनस ई टू द पावर टू टी यू टी। आई होप क्लियर हो गया होगा, यहाँ से मुझे प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। ये हमारा था क्या प्रॉपर्टी, कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी। एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग और देख लेते हैं, टाइम डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी। टाइम डिफरेंशिएशन और टाइम इंटीग्रल, टाइम डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी, ये भी हमारे फूरियर ट्रांसफॉर्म की तरह ही है। फूरियर ट्रांसफॉर्म में क्या था, एफ टी का अगर मान लो फूरियर लेप्लास ट्रांसफॉर्म एफ एस है, वहाँ एफ ओमेगा हम लिख रहे थे, और अगर डी एफ टी बाई डी टी इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या, वहाँ जे ओमेगा लिख रहे थे तो यहाँ एस लिखेंगे, केवल एस एफ एस, ठीक है। और डी स्क्वायर एफ टी डिवाइड बाई डी एफ डी टी स्क्वायर का क्या लेप्लास ट्रांसफॉर्म होगा, जस्ट एस, दोबारा ये एस मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं एस स्क्वायर एफ एस सो ऑन। अगर हम लोग डी एन एफ टी बाई डी टी एन इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म की बात करेंगे तो एस की पावर एन हो जाएगी एफ एस। आई होप क्लियर हो गया, यहाँ कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो एक प्रॉब्लम कर लेते हैं। प्रॉब्लम क्या है, एफ टी गिवन है हमारे पास ई टू द पावर माइनस थ्री टी डी बाई डी टी ऑफ ई टू द पावर माइनस टू टी माइनस वन इंटू यू टी माइनस वन। इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है, व्हाट इज एफ एस। तो वन बाय वन स्टेप हम चलते चलेंगे ताकि इसका एफ एस कैलकुलेट हो सके। सबसे पहले तो ई टू द पावर माइनस टू टी यू टी, इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म देख लेते हैं। यू टी माइनस टू टी यू टी का लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, वन बाई एस प्लस, चूँकि यू टी है तो वन बाई एस प्लस थ्री, और हमारे पास सर एस प्लस टू, और ये हमारा सिग्मा ग्रेटर देन माइनस टू होगा। नेक्स्ट, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम लोग कर क्या रहे हैं कि टाइम को शिफ्ट कर रहे हैं वन से टाइम शिफ्ट कर रहे हैं, यानी टी को रिप्लेस कर रहे हैं टी माइनस वन से। हम लोग जो पहले टाइम टी इक्वल टू जीरो पे था, अब वो टाइम टी इक्वल टू वन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में हमें याद करना चाहिए, हमने देख रखा है लेप्लास ट्रांसफॉर्म का टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहता है कि एक्स टी का अगर लेप्लास ट्रांसफॉर्म एक्सेस है तो एक्स टी माइनस वन का लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, टी माइनस टी नॉट का एक्स एस इंटू ई टू द पावर माइनस एस टी नॉट। ओके, तो यहां भी हम वैसा ही करेंगे, ई टू द पावर माइनस टू टी माइनस वन है, यू टी माइनस वन है, तो इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, वन बाई एस प्लस टू इंटू ई टू द पावर, यहां वन से शिफ्टिंग है, सॉरी यहाँ वन से शिफ्टिंग है, यहाँ माइनस नहीं आएगा, यहाँ वन से शिफ्टिंग है, तो यहाँ एस आएगा केवल, टी नॉट की वैल्यू क्या है, यहाँ वन है, तो यहाँ वन आ जाएगा। आई होप क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या है, डी बाई डी टी निकालना है आपको।
डी बाई डी टी ऑफ ई टू द पावर माइनस टू टी माइनस वन इंटू यू टी माइनस वन। अगर इसका हम लोग डिफ्रेंसिएशन निकाल रहे हैं तो डिफ्रेंसिएशन में हम लास्ट अभी प्रॉपर्टी में देखा था कि डिफ्रेंसिएशन करते हुए केवल एक s से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ s डिवाइड बाई एस प्लस टू इंटू ई टू द पावर s। नेक्स्ट ई टू द पावर माइनस थ्री टी। अब ये क्या है, ये फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यहाँ यूज हो रहा है हमारे पास। तो डी बाई डी टी ऑफ ई टू द पावर माइनस टू इंटू टी माइनस वन इंटू यू टी माइनस वन, और तब इसका s की जगह क्या होगा, s प्लस थ्री, मतलब s को रिप्लेस करेंगे फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग s डिवाइड बाई एस प्लस थ्री, एस प्लस थ्री प्लस टू यानी s प्लस फाइव और e टू द पावर s प्लस थ्री। दिस इज द आंसर। आई होप क्लियर हो गया होगा, यहाँ कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे, टाइम इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी, और भी दूसरे प्रॉपर्टीज देख करके फिर स्टार्ट करेंगे दोबारा। ये सारी प्रॉपर्टीज हम जेट ट्रांसफॉर्म के लिए भी कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।